आज हमारे घर पर आने वाले हैं गणपति जी और गणपति के लिए मैंने पहन ली है साड़ी। तो अभी बस लेने गए हैं और गणपति जी हमारे घर पर इस बार बहुत सारी खुशियों के साथ आ रहे हैं। वो आपको धीरे धीरे आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। तो सो फाइनली अभी गणपति जी को ले आया है एंड अभी करते हैं इनकी आरती। घर के अंदर प्रवेश कराने से पहले बाहर ही इनकी आरती कर लेते हैं। सो यहाँ मैंने फूलों से किया है उनका वेलकम और ये बिल्कुल सडनली हमारा प्रोग्राम बना गणपति जी लाने का, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने लास्ट के टाइम पे गणपति सिर्फ 1.5 दिन के गणपति अपने घर पे विराजित किए हैं। तो कुछ मन्नत थी मेरी जो कि भगवान ने सुनी और मुझे लाना पड़ा इनको। सो बहुत अच्छे दिन में हमारे यहाँ गणपति जी का प्रवेश हुआ है एंड यहाँ हमने उनका आसन लगा दिया है। और क्योंकि आज है वेडनेसडे तो मैंने सोचा आज शाम को इनका मुख ओपन कर देते हैं, बिकॉज बुधवार को गणपति जी की पूजा होती ही है। तो आज के दिन मैंने सोचा इनका मतलब फेस कर लेते हैं ओपन, फिर सुबह मॉर्निंग में करेंगे प्रॉपर पूजा। तो अभी मैंने कर लिया है गणपति जी को आसन में विराजित। को भोग लगाने के बाद अभी हो रहा है रात का समय, मम्मी पापा खाना खा के चले गए हैं और मैं जा रही हूँ सुबह की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं खीर के लिए चावल, तो कल सुबह का भोग में मैं खीर बनाने वाली हूँ। खीर के लिए मैं चावल में फ्राई करके उसको खीर रात में ही बनाकर रख दूँगी और सुबह आने वाले हैं कीर्तन के लिए और कल मॉर्निंग में ही मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी बहुत ज़रूरी। और बस इसीलिए मॉर्निंग का तक का व्लॉग ज़रूर देखिए। एंड अभी बस जल्दी से मैं राइस को इस पे कुकर पे बना दूँगी और खीर तैयार करती हूँ। The next morning. तो हेलो गाइस, और आज है नेक्स्ट डे। तो चलो करते हैं पूजा की और कलश की तैयारी। सो पूजा में कलश को कैसे स्थापित करते हैं वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल का सबसे पहले चावल को इस तरह से कर लिया है एंड अभी मैं कलश पे बना दे रही हूँ स्वास्तिक। उसके ऊपर मैंने रखे अशोक के पत्ते। अशोक के पत्ते में भी मैंने हल्दी और कुमकुम लगा रखा है। कलश में मैंने डाला है चावल, रोली और सुपारी एंड एक सिक्का चांदी का। तो ये चीज़ें कलश में डालकर और फूल एक, और अभी स्थापित कर दिया है मैंने कलश को। उसके ऊपर रखेंगे नारियल। नारियल में मैंने मौली बांध दी है एंड उस पे भी बना लेंगे हम स्वास्तिक को, कि स्वास्तिक बहुत शुभ होता है हमारे घर के लिए एंड हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ लाने के लिए। तो स्वास्तिक और कलश को ज़रूर से ज़रूर स्थापित करें। एंड अभी हमारा कलश स्थापित हो गया है। अब चलिए गणपति जी का करते हैं श्रृंगार। तो गणपति जी का श्रृंगार के लिए सबसे पहले उनको मैंने पीले रंग की चुनरी उड़ा दी है एंड क्योंकि पीला आज थर्सडे भी है एंड इसीलिए मैंने सब कुछ येलो येलो किया है, क्योंकि बृहस्पति भगवान की मैं पूजा भी करती हूँ, उनको मानती भी हूँ और आज लकीली बृहस्पति भी बार भी है। सो इसलिए मैंने सब कुछ पीला पीला डेकोरेशन किया है। तो यहाँ मैंने फूलों की माला, चुन्नी एंड उनकी माला जो मैं स्पेशल मोतियों की लाई थी वो पहना दी है। अभी करते हैं तिलक। तो तिलक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सिंदूर, क्योंकि गणपति जी को सिंदूर ही का टीका लगाया जाता है। तो यहाँ मैंने उनको टीका लगा दिया है। अब करते हैं गणपति जी के लिए आरती। सबसे पहले कर लेंगे उनका चिराग एक जलाकर उनकी छोटी सी आरती कर लूँगी मैं। उसके बाद पूजा की विधि स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सारी मेरी पूजा की विधि हो रही है संपन्न। और गणपति जी को हमेशा कुछ गोल्ड का, मैं हमेशा से मेरा अपना रहा है कि जनेऊ और गोल्ड मैं ज़रूर से ज़रूर पहनाती हूँ। तो यहाँ मैं उनको जनेऊ पहना रही हूँ एंड एक गोल्ड भी पहनाते हैं मैं मानती हूँ। तो वो सब पहनाने के बाद यहाँ मेरे गणपति जी सुंदर से रेडी हो गए हैं और मैंने उनका फेवरेट भोग लगा दिया है, तो जो कि है मोदक
और लड्डू, और यहाँ मैंने पूजा में चढ़ाया है कमल का फूल एंड कैथा, जो कि उनका बहुत ही पसंदीदा भोजन है। और भोजन के लिए मैंने भोग भी तैयार कर दिया, जिसमें पूरी सब्ज़ी। तो ये पूरा भोग तैयार कर दिया है एंड अभी हो जाती है फाइनल आरती, जो कि सब पूरा घर मिलके करेगा। और मीठे में मैंने बनाया था उनका फेवरेट खीर एंड हलवा, जो कि खीर मैंने रात में ही रेडी करके रख ली थी एंड हलवा बनाया है। सो चलिए करते हैं गणपति जी की आरती। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या। तो सब पूरे घर ने मिलके कर लिया आरती। और ये था भोग का भोग लगाया था, जिससे मैंने तो लड्डू, मोदक, जो भी गणपति जी को उनके पसंद का है, पंचमेवा। और भोग में मैंने बनाया था छोले, सूखी सब्जी, हलवा एंड खीर। तो आज मैंने सारी पसंदीदा के जो मुझसे पॉसिबल हो सका उतना मैंने भोग लगा दिया है। और ये रही मेरी घर की मंदिर, जिस पे भी मैंने इस पे भी पूजा कर ली है एंड वहाँ पे भी भोग प्रसाद को चढ़ा दिया है। एंड अभी है सबके खाने की बारी। यस, तो भोग लग चुका है एंड सब पूरा घर अब हम लोग खा रहे हैं। तो ये है वो मेरी सबसे बड़ी खुशी जो गणपति जी ने मुझे दी है, और मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ही बहुत। और अब प्लीज़ आप लोग भी मेरी छोटी वाली बेटी को, आप देख सकते हैं हम मिलाने वाले हैं आपको अपने नन्हे मेहमान से। ये है, और हमारे घर में छोटी सी नन्ही सी परी आई है। तो पूजा के साथ साथ आपको ये भी बताना था कि हमारे घर पर छोटी सी बिटिया हुई है, और उसी के उपलक्ष्य में मैंने पूजा रखी है आज। तो अभी पूजा का हाफ पार्ट हो गया है एंड अभी कीर्तन वाले लोग आने वाले हैं, फिर इसके नाम से कीर्तन होगा। तो बने रहिएगा व्लॉग पे। सब देवों ने
हे गाइस, और आज है गणपति का हमारा दूसरा दिन और विसर्जन का भी। तो आज मैं विसर्जन कर दूंगी एंड अभी मैं कुछ इस तरह से रेडी हो गई हूँ क्योंकि कन्या खिलाने जा रहे हैं। तो अभी हो रहा है कन्या पूजन। मेरी दोनों कन्या हो गई रेडी। फर्स्ट वन ये रही और दूसरी भी दिखाते हैं। दूसरी रही ये। क्या चल रहा है? किचन में कुछ जल रहा है क्या? सो अभी कर रहे हैं पूजा की तैयारी और आरती भोग मैंने तैयार कर लिया है और आरती की तैयारी कर रही हूँ। और आज भोग में बनाया मैंने कढ़ी चावल और मीठे में है लड्डू। सो आज ही मैं विसर्जन भी कर दूंगी। तो मैंने 1.5 दिन के गणपति रखे थे एंड आज है दूसरा दिन। तो अभी पूजा करने जा रही हूँ रेडी वेडी होके। सब लोग रेडी हो गए हैं। तो अभी करते हैं पहले गणपति आरती और यहाँ मैंने आरती लगा दी है एंड बस चलिए आपके साथ आरती करते हैं। और यहाँ मेरी आरती हो गई है कंप्लीट। सबको आरती, आप सभी लोग जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को गणपति भगवान सभी मनोकामना उनकी पूर्ण करे जैसे मेरी की है। आप सब लोगों की जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब की मनोकामना पूर्ण करे। सो उसके बाद मैंने खिलाई है कन्याएं। तो यहाँ मैंने सबसे छोटी कन्या का पहले किया है पूजन, उसके बाद अब करूँगी कन्या भोग। तो सारी ही कन्याओं का पूजन करने के बाद मैं यहाँ खिलाने वाली हूँ दही जलेबी भोग में मैंने और कढ़ी पूड़ी। तो हमेशा गणेश जी की पूजा के बाद विसर्जन के टाइम कन्या पूजन जरूर किया जाता है। सो यहाँ मैं सबकी कन्या पूजन कर रही हूँ। टंकी सो गई, टंकी नहीं खा रही है। ये देखो ये अगले साल से मेरी बिटिया कन्या खाएगी। प्राणाय स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापानाव्यानेभ्यः स्वाहा।
तो कन्या पूजन के बाद करते हैं हवन। तो यहाँ पे मैंने, मम्मी ने, सब ने मिल के हवन किया, जिससे हमारे घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो ख़त्म हो और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। सो हवन बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने, अपनी बेटी और मैंने दोनों ने मिल के किया हवन, और उसकी भी आगे आने वाली लाइफ और जो हमारे साथ नया मेहमान जुड़ा हुआ है उसकी भी आने वाली लाइफ से सारी नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म हो और हम सभी और आप सभी के घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, इसी की प्रार्थना करते हुए मैंने किया था हवन। और अभी है बप्पा की विदाई की बारी। तो हमने अभी से जाते जाते उनको गुलाल लगाया और सबको ही गुलाल लगाया। और अभी यहाँ पे अभी और तुषार दोनों ने मिलके बप्पा को विदाई, आखिरी विदाई के लिए हमने उनके सारे जो विसर्जन के लिए उनके साथ जो भी सामान जाता है उसको एकत्र कर लिया है। एंड बस 1.5 दिन के गणपति रखे थे तो बहुत अच्छा लगा। और जब भी पूजा पाठ और गणपति का टाइम होता है कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। 2 दिन बिल्कुल भी पता नहीं चले हमें कि कैसे गणपति निकल गए हैं। और वो समय आ गया है जब उनकी विदाई करनी पड़ेगी हमें। और बहुत अच्छा लगा 2 दिन। प्रभु सबकी मनोकामना जाते जाते पूर्ण करे और सबका भला करे, साथ साथ हमारा भी भला करे। और अगले साल फिर से नई खुशियाँ और नई पॉजिटिविटी के साथ हमारे घर पे आए। तो इस बार तो हमारे घर पे बहुत सारी खुशियाँ हैं जो कि आप आने वाले ब्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। तो गणपति बप्पा हमारे घर पर वास करें, इसके लिए मैंने पूरे घर पर उनको जाते जाते घुमाया जाता है, जिससे वो हर घर के कोने कोने में जो भी हमारी नकारात्मक ऊर्जा है उसको सकारात्मक ऊर्जा में बदल दें। तो जब भी विसर्जन का समय आए तो गणपति जी को ने ऐसे घर पे ज़रूर से ज़रूर सारे घर पे घुमा देना चाहिए। उसके बाद हमने घर पर ही विसर्जन करने का सोचा, बिकॉज़ छोटी सी बच्ची है तो मैं उसको लेके कहाँ जाती, इसलिए मैंने इस बार विसर्जन घर पे ही करने का सोचा है। तो यहाँ पे विसर्जन से पहले सबको आशीर्वाद और छोटी नन्ही बिटिया को आशीर्वाद दिलाने के साथ साथ और घर पे ही हम विसर्जन कर रहे हैं। तो जिससे क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी तो इसलिए, और जो भी प्रभु के साथ सामान था, जो भी उनके साथ पूजा पाठ का चीज़ें थी उनके साथ ही साथ विसर्जित हो जाएगी। तो ये लास्ट में जो हम कलश में नारियल रखते हैं स्थापना के समय, उसको हम फोड़ते हैं सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए, उस नारियल को भी फोड़ देते हैं। एंड उससे सारे घर पे सकारात्मक चीज़ों का वास हो, इसीलिए हम उसको करते हैं। और ये रही बप्पा की विसर्जन का। तो 3 बार सारी सबकी पॉजिटिविटी को देते हुए, सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हुए बप्पा से आखिरी विदाई हमारी। तो ये हो गया हमारे गणपति जी का विसर्जन। कुछ इस तरह से हमने किया अपने घर पे ही। सो हेलो गाइस, और फाइनली विसर्जन हमने घर पे ही कर दिया है। उसके बाद विसर्जन के बाद खाना पीना खाया, मम्मी लोगों ने खाना वाना खा के चले गए थे। एंड हम लोग मस्त सोए हैं क्योंकि 2 दिन थोड़ा हैट्रिक रहा है। एंड उसके बाद अभी थोड़ा सा शॉपिंग के लिए हमने निकले हैं। बेटू का विसर्जन मैंने यहीं पे करवा दिया, घाट नहीं ले गए बिकॉज़ अभी बेटी बहुत ज़्यादा छोटी है, इस चक्कर में हम घाट नहीं गए और बस घर पे ही विसर्जन कर लिया है। और अभी क्योंकि नाशा के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, उसके एग्ज़ाम में हाफ ईयरली, तो बस उसको लेके मैं थोड़ी देर बैठी, पढ़ी और पढ़ाया। और अभी हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग करी, कुछ चीज़ें, दवाइयाँ, मेडिसिन सबकी ख़त्म हो रही थी, तो वो अभी हम लेने गए थे मार्केट। तो उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया। वहाँ से आने के बाद मैंने बनाई है खिचड़ी, यस, लाइट सी खिचड़ी, बिकॉज़ पेट बहुत ज़्यादा 2 दिन से पूरी पराठा और ये सब खा खा के बहुत हैवी हो चुका था। सो अभी लाइट सी खिचड़ी बनाई है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के मन में, जिसका जवाब मैं आने वाले ब्लॉग्स में
दूंगी। फिलहाल आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। खुश रहिए, दूसरों खुश रखिए, मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए। बाय बाय।